प्रस्तावना। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां समय रुक जाता है और जो वहां मरता है वो पूरी तरह जाता नहीं। हमारा हॉस्टल भी उन्हीं जगहों में से एक था। रोहित, मैं, कहानी सुनाने वाला, डर को मजाक समझने वाला, लेकिन जिसने सबसे पहले आवाज़ सुनी। अमन, मेरा रूममेट, शांत सीधा लड़का जिस पर सबसे ज्यादा असर हुआ। राहुल, मस्तीखोर, हर डरावनी बात का मजाक उड़ाने वाला, पहली बार जिसने उसे देखा। विकास, सीनियर, सब कुछ जानता था लेकिन बोलता नहीं था। शर्मा सर, हॉस्टल वार्डन, जिसकी आंखों में डर छुपा रहता था। पूजा, कमरा नंबर 11 की वो लड़की जो आज भी बाहर जाना चाहती है। हॉस्टल करीब 40 साल पुराना था। रात को वहां अजीब सन्नाटा रहता था। हवाएं सीढ़ियों से टकराकर सीटी जैसी आवाज निकालती थीं। सबसे ऊपर की मंजिल पर एक कमरा हमेशा बंद रहता था, कमरा नंबर 11। उसके सामने से गुजरते वक्त अचानक ठंड लग जाती थी। पहले ही दिन शर्मा सर ने कहा, जो भी हो कमरा नंबर 11 का नाम मत लेना। उनकी आवाज़ कांप रही थी। हमने सोचा पुराने लोग हैं, अंधविश्वास होगा। सेमेस्टर के बीच में नए स्टूडेंट्स आ गए, कमरे कम पड़ गए। एक रात कैंटीन में राहुल बोला, अरे यार 11 नंबर खाली पड़ा है, भूत वूत कुछ नहीं होता। विकास का चेहरा उतर गया। वो धीरे बोला, 2009 में वहाँ एक लड़की ने फांसी लगाई थी। हम हंस दिए। वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अमन को कमरा 11 मिला। रात 11:30 बजे मैं उसके साथ था। अचानक आवाज़ आई, जैसे कोई नाखूनों से दीवार खुरच रहा हो। फिर अमन बोला, भाई कोई है क्या? कोई जवाब नहीं, लेकिन आवाज़ सीधे छत के ऊपर से आ रही थी, और छत के ऊपर कोई कमरा नहीं था। रात 2:10 पर राहुल पानी लेने उठा। कुछ सेकंड बाद वो दौड़ता हुआ आया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। कमरा 11 की खिड़की पर एक लड़की बैठी थी। उसके बाल चेहरे पर थे और उसकी टांगें हवा में लटक रही थी। उस रात कोई सो नहीं पाया। कमरा नंबर 11 अंदर से बंद था। फिर भी रात 3 बजे दरवाज़ा खुद खुलने लगा। अंदर से आवाज़ आई, मुझे बाहर जाना है रोहित। मैंने अपना नाम सुना। मेरे शरीर से पसीना निकल गया। मैंने ज़ोर से चीखा। मेरी चीख सुनकर शर्मा सर दौड़ते हुए आए। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और पहली बार रो पड़े। मैंने मना किया था, ये कमरा नहीं खोलना था। शर्मा सर ने बताया, पूजा इसी हॉस्टल में रहती थी, कमरा नंबर 11। वो रोज़ कहती थी, मुझे यहाँ घुटन होती है। एक रात उसने पंखे से फांसी लगा ली। मरने से पहले उसने दीवार पर खून से लिखा, मुझे बाहर जाने दो। अमन को तेज बुखार चढ़ गया। वो बड़बड़ाने लगा, वो मेरे बिस्तर पर बैठी है, उसकी गर्दन टेढ़ी है। हमने उसे बाहर निकाला। पीछे मुड़कर देखा, कमरा नंबर 11 की लाइट अपने आप जल रही थी। खिड़की पर कोई बैठा था। उसके बाद कमरा नंबर 11 हमेशा के लिए सील कर दिया गया। लेकिन आज भी रात 2 से 3 बजे उस कमरे से आवाज़ आती है, मुझे बाहर जाना है। अगर वो सिर्फ कमरा नंबर 11 में मरी थी तो आज भी दरवाज़ा कौन खटखटाता है? अमन को हॉस्टल से बाहर भेज दिया गया। डॉक्टरों ने कहा एक्सट्रीम फियर ट्रॉमा है। कमरा नंबर 11 सील कर दिया गया। दरवाजे पर मोटा ताला लाल पेंट से लिखा गया, डू नॉट ओपन। हम सब ने सोचा अब सब खत्म, लेकिन असली डर अब शुरू हुआ था। रात के 2:17 पर अब आवाज़ कमरा नंबर 11 से नहीं, हमारे कमरे से आने लगी, दीवार के पास, जैसे कोई नाखून घसीट रहा हो। राहुल फुसफुसाया, अगर कमरा बंद है तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? कोई जवाब नहीं था। अगले दिन विकास बहुत परेशान था। उसने हमें अलग जाकर कहा, तुम लोगों को एक बात बतानी है। उसने बताया 2009 में पूजा अकेली नहीं मरी थी। मरने से पहले वो कई बार कहती थी, वो मेरे पीछे खड़ा है, लेकिन कोई उसे दिखता नहीं था। और सबसे डरावनी बात ये कि उसकी मौत के बाद 3 स्टूडेंट्स धीरे धीरे हॉस्टल छोड़कर चले गए। एक ने खुदकुशी कर ली। रात 1:48 पर मैं वॉशरूम गया। शीशे में मैंने खुद को देखा, लेकिन मेरे पीछे कोई खड़ा था, लंबे बाल, झुकी गर्दन और आंखें सीधे मेरी तरफ। मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं। फिर शीशे में देखा, वो मुस्कुरा रही थी और उसके होंठ हिले, अब मेरी बारी है। राहुल जो हमेशा हंसता था अब चुप रहने लगा। एक रात वो चिल्लाया, वो मेरे साथ चलती है,
उसने कहा, जब मैं सीढ़ियां चढ़ता हूं मुझे 2 पैरों की आवाज आती है, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। उस रात उसने हॉस्टल छोड़ दिया। नया लिखा था, मैं बाहर आ चुकी हूं। ये लिखावट ताज़ा थी। शर्मा सर ने कांपती आवाज में कहा, वो सिर्फ पूजा नहीं है। उस रात जब वो मरी, किसी और ने भी उस कमरे में दम तोड़ा था। कॉलेज ने बात दबा दी थी। रात 3 बजे पूरा हॉस्टल एक साथ जागा। सीढ़ियों पर पायल की आवाज, छन छन। लेकिन कोई लड़की हॉस्टल में नहीं थी। मैंने मुड़कर देखा, कमरा नंबर 11 से एक साया सीढ़ियां उतर रहा था। वो अब कमरे में नहीं थी, वो हमारे साथ थी। हॉस्टल हमेशा के लिए खाली करा दिया गया। सरकारी रिकॉर्ड में लिखा, बिल्डिंग अनसेफ। लेकिन सच्चाई ये थी, वो जगह अब भी आबाद है। अगर वो सिर्फ कमरा नंबर 11 तक सीमित थी, तो आज भी वहां से गुजरने वाले लोग क्यों कहते हैं कि रात 2 से 3 बजे कोई पीछे पीछे चलता है? कॉलेज ने अचानक नोटिस लगाया, सुरक्षा कारणों से हॉस्टल बंद किया जा रहा है। कोई कारण नहीं बताया गया। हम सबको अलग अलग जगह शिफ्ट कर दिया गया। कमरा नंबर 11 पर अब लोहे की चादर वेल्ड कर दी गई थी। लेकिन डर हॉस्टल में नहीं था, डर हमारे साथ चला आया था। हॉस्टल छोड़ने के 10 दिन बाद मैं अमन से मिलने गया। उसका कमरा बंद था। माँ रो रही थी। डॉक्टर ने कहा, वो किसी को देखता है जो हमें दिखाई नहीं देता। अमन ने मुझे देखते ही कहा, रोहित, वो अब भी आती है। उसने मेरी कलाई कस कर पकड़ी। लेकिन अब वो अकेली नहीं है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। विकास ने मुझे रात में कॉल किया, मेरे पास कुछ है जो तुम्हें देखना चाहिए। वो कॉलेज की ओल्ड स्टोर रूम में मिला। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। डायरी के पहले पेज पर लिखा था, पूजा, रूम नंबर 11। डायरी में क्या लिखा था? रात 2:15 पर कोई मेरे बेड के पास खड़ा रहता है। मैं उसे देख नहीं पाती, लेकिन उसकी सांसें मेरी गर्दन पर पड़ती हैं। अगर मैं मरी तो मैं अकेली नहीं मरूंगी। आखिरी पेज पर, अब मैं उसे देख सकती हूं, वो मेरे पीछे खड़ा है। विकास ने बताया, 2009 की रात जब पूजा की लाश मिली, कमरे में 2 लोगों के निशान थे। लेकिन दूसरी लाश कभी दर्ज नहीं की गई। कॉलेज ने मामला दबा दिया। हॉस्टल बंद होने के 1 महीने बाद मैं वहां से गुजरा। रात 2:56 थे। पूरा बिल्डिंग अंधेरे में थी। लेकिन कमरा नंबर 11 की खिड़की पर अब 2 साए खड़े थे। एक लड़की और उसके पीछे एक लंबा काला साया, जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। लड़की ने धीरे से खिड़की पर हाथ रखा और मुंह हिलाया। अब तुमने मुझे पूरा देख लिया। उस रात के बाद अमन बोलना बंद कर चुका है। राहुल कभी वापस कॉलेज नहीं आया। शर्मा सर ने नौकरी छोड़ दी। विकास ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने कहा डिप्रेशन। और मैं आज भी रात में जब 2 से 3 बजे के बीच किसी खाली जगह से गुजरता हूं, मुझे लगता है कोई मेरे पीछे चल रहा है। कमरा नंबर 11 अब भी मौजूद है। सरकारी कागजों में हॉस्टल अनसेफ है, लेकिन लोकल लोग कहते हैं वहां अब कमरा नहीं, रास्ता है, बाहर आने का रास्ता।